देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आइए जानते हैं कोरबा जिले की प्रमुख खबरें फटाफट न्यूज पर। भाजियुमो कोसाबाड़ी मंडल में सुभाष राठौड़ अजय राज यादव के नेतृत्व में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बुधवार स्थित राम जानकी मंदिर में भोग का वितरण किया गया। पिछले साल लॉकडाउन होने के कारण कृष्ण जन्मोत्सव नहीं बनाया गया था, पर इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हर्षोल्लास से बनाया गया। इस भोग वितरण में मुख्य रूप से सहयोगी रहे भगत कौशल, बी प्रसाद, अभय राजगोपाल, देवनारायण साहू, लक्ष्मी राठौर, राजू रोहन, राहुल, कृष्णा हीरालाल, नवीन चंद्रा और भी अनेक सहभागी उपस्थित रहे। विधायक मोहित राम करकेटा की पहल पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने लगाई मुहर। पसान को दिया पूर्ण तहसील का दर्जा। आसपास के ग्रामीणों को अब मिलेगी सुविधा। पूर्ण तहसील न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को राजस्व व भूमि संबंधी कार्यों के लिए आने जाने में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पोंडी उपरोड़ा जाना पड़ता था। छोटे छोटे कार्यों के लिए दिन भर का समय लगता था। तहसील का दर्जा मिल जाने के बाद ये सारे कार्य अब पसान में ही होंगे। पाली तानाखार विधायक मोहित राम करकेटा ने इसके लिए सीएम भूपेश बघेल तथा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के प्रति आभार जताया है। कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने आजादी के अमृत महोत्सव व फिट इंडिया 2.0 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गोद ग्राम पाली में दीवा शिविर का आयोजन कर गुड़ियामा मंच के पास शारीरिक फिटनेस तथा तंदुरुस्ती के लिए बच्चों को ग्रामीण खेल सतली, कबड्डी, खो खो तथा रुमाल झपटा का अभ्यास कराया। रसोइयों स्वयंसेविका पूजा गुप्ता ने ग्राम के बच्चों की शारीरिक व मानसिक कौशल में वृद्धि के लिए योगासन, पीटी तथा ध्यान का अभ्यास कराते हुए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज मंत्र के महत्व को समझाते हुए बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के खेल खेलने हेतु प्रेरित किया। पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के द्वारा जिले में अवैध कबाड़ डीजल के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस कार्यवाही कर रही है। इसी तात्पर्य में 54 लीटर अवैध डीजल के साथ एक आरोपी के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। एससीएल क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा के चलते आम लोग परेशान हैं। आए दिन यहां पर लोगों का गिरना और घायल होना जारी है। इसके बाद भी प्रबंधन और नगर निगम इस दिशा में ध्यान नहीं दे रहा है। आखिरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए पार्षद के द्वारा गड्ढों को भरे जाने का काम शुरू किया गया है। एससीएल कॉलोनी क्षेत्र की सड़कों में जहां तहां गड्ढों की उपस्थिति के चलते लोग परेशान हैं। अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के बाद ठोस काम नहीं हो सका, इसलिए नेहरू नगर वार्ड के पार्षद शैलेंद्र सिंह को आगे आना पड़ा। वे अपने स्तर पर इन गड्ढों को फिलअप करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों के साथ खेलने जाने के नाम पर घर से निकले 8 दोस्त बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत पिकनिक स्पॉट परसा खोला पहुंच गए। 8 दोस्त परसा खोला पिकनिक स्पॉट में नहा रहे थे कि इसी दौरान कोतवाली क्षेत्र के धनवार पारा पुरानी बस्ती निवासी लक्ष्य कुकरेजा 17 वर्षीय छात्र गहरे पानी में डूबने लगा। दोस्त को डूबते देख बाकी दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। 2 दोस्त हिम्मत करके आगे बढ़ने लगे। खुद को असुरक्षित महसूस करते ही वापस लौट आए और दोस्त को बचा नहीं पाए। कोविड संक्रमण को देखते हुए गणेश उत्सव के दौरान इस बार भी सार्वजनिक रूप से या घरों से बाहर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और विसर्जन के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस बार 4 फीट ऊंचाई और 4 फीट चौड़ाई से अधिक आकार की गणेश मूर्तियां पंडालों में स्थापित नहीं की जा सकेंगी। मूर्ति स्थापना के लिए एसडीएम संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने से विस्तृत रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट के आधार पर ही अनुमति जारी करेंगे। बरपाली उप तहसील के मुख्यालय पटवारी कार्यालय का भाजपा बरपाली मंडल महामंत्री मन्नू यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने घेराव कर पटवारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। नायब तहसीलदार रविशंकर राठौर, उर्गा थाना प्रभारी विजय व दर्जनों जवानों की मौजूदगी में मंडल महामंत्री पटवारी की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर करते रहे। कोरबा शहरी क्षेत्र में सरकारी संपत्ति पर लोगों की नजर किस कदर लगी हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे आम जनता की सुविधा के लिए लगाए गए हैंडपंप को भी हड़पने का काम कर रहे हैं और घेराबंदी करने के साथ वहां पर अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। नगर पालिक निगम ने एक ऐसे ही सूचना के आधार पर इमली डुग्गी क्षेत्र में अवैध कब्जा हटाया। निगम के राजस्व निरीक्षक ने साफ तौर पर कहा कि जहां से भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होगी वहां पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।
तानाखार के पास लुइसा पेट्रोल पंप के पास हुआ फिर सड़क हादसा। सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को राजधानी बस ने लिया अपनी चपेट में। दोनों मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में फुलसर ग्राम पंचायत का कोटवार व अन्य साथी मौजूद है। पेट्रोल पंप संचालक द्वारा सड़क के किनारे नियम विरुद्ध पत्थर लगाए गए हैं। यही पत्थर दुर्घटना की बड़ी वजह बन रहे। कुछ दिनों पूर्व इसी जगह पर रात्रि में बड़ी दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। कटघोरा पुलिस जांच में जुटी है।